नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुंडलवाल स्टडी में। हम इस वीडियो में आज यानी 13 सितंबर 2022 को आरआरबी ग्रुप डी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो पहली बार संपूर्ण जनगणना है ये हुई थी 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और अपने से ऐसे पूछे कि भारत में प्रथम जनगणना के कब हुई थी, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा सन 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन यहाँ पे पूछा है संपूर्ण जनगणना, तो ये हो जाएगी 1881 में। अगला सवाल है, विशु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। अगला सवाल है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो ये होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। और आगे आने वाली शिफ्टों में आपसे अदर रूपांतरण भी पूछ सकते हैं, तो देख लेते हैं कि जनरेटर में रूपांतरण कैसे होता है। तो जनरेटर या डायनोमो में रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल की बात करें तो इसमें रूपांतरण होता है सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। और बैटरी में बात करें तो इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला सवाल है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं देवेंद्र झाझड़िया। और ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो इनका खेल है भाला फेंक। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस अभिक्रिया से जमती है? तो ये जमती है जिप्सम के निर्जलीकरण अभिक्रिया द्वारा। अगला सवाल जो आज पूछा गया है वो है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो ये दिया गया है कुल 11 वैज्ञानिकों को। अगला सवाल है, निम्न में से भिन्न कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कौन कौन से हैं? CH4, C2H6, C2H4 या फिर C3H8। आपको दिख रहा होगा जो CH4 है ये एल्केन श्रेणी है, C2H6 ये भी एल्केन श्रेणी है, C3H8 ये भी एल्केन श्रेणी है, जबकि जो C2H4 है ये एल्केन ना होकर एल्कीन श्रेणी है। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। अब CH4 को क्या बोलते हैं? CH4 होता है मेथेन, C2H6 होता है एथेन, C2H4 होता है एथीन और C3H8 होता है प्रोपेन। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। और कितने मीटर भाला फेंका था? तो ये फेंका था 87.58 मीटर भाला फेंक कर। और बात करें जो प्रथम व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक आया था, यह आया था अभिनव बिंद्रा द्वारा। कब आया था? ये इन्होंने जीता था 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। और किस स्पर्धा में जीता था? तो ये जीता था 10 मीटर शूटिंग राइफल में। और बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक में आपसे पूछ सकता है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं कुल 7 पदक, 1 + 2 + 4 यानी 7 पदक। अगला सवाल है, किस प्रकार की अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है? तो ये होता है अपचयन अभिक्रिया में। और आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन का योग किस अभिक्रिया में होता है? तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। और इसको दूसरी परिभाषा के रूप में देखें, यदि अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो वो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यदि इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉनों का एडिशन हो रहा है तो वो हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया। और आपसे ऐसे पूछ ले कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही अभिक्रिया में साथ साथ हो रहे हैं तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? तो उस अभिक्रिया को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला सवाल जो आज पूछा गया है वो है, दूर संचार क्षेत्र में ASP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ASP की फुल फॉर्म होती है एक्टिव सर्वर पेज। आपसे अदर फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वो भी देख लेते हैं। सेकंड शॉर्ट फॉर्म है HTML। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक और होता है SMTP। तो इसकी फुल फॉर्म होती है
सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो मेल भेजने के लिए काम में आने वाला प्रोटोकॉल है। अगला सवाल है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। और आपसे पूछ ले कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राइबोसोम को। और आपसे पूछ ले कि कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो उस समय अपना उत्तर हो जाएगा, ये बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला सवाल है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। और जो अनुच्छेद 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। यानी आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अनुच्छेद 32 में कहा क्या गया है? तो इसमें कहा गया है, यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकता है। और आवेदन करने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। अब वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है, नाम देख लेते हैं ओनली। तो ये होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा नामक रिट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप कुंडलवाल स्टडी नामक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।